ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक साकेत दिव्य अयोध्या। लेखक मानस तत्वान्वेषणी पंडित श्री राम कुमार दास जी रामायण। दिव्याति दिव्य साकेत लोक में भगवान के नेत्र जल से उत्पन्न सरयू नदी के निर्मल कुल पर पुष्पित कानन है। उसके अंतर्गत कल्प वृक्ष के मूल में जो नाना प्रकार की रत्न राशि का पुंज मात्र है, मणि जड़ित एक स्वर्णमय पीठ है। उस पर जगजननी जानकी के साथ दिव्य केली में रथ राजनीति के धुरंधर अपनी आराध्या एवं प्रीतमा भगवती जानकी के ही मंत्र जप में अनन्य भाव से परायण तथा अपने निज जनों के हृदय रूपी कमल में प्रकाश फैलाते हुए लोक सुखदायक भगवान श्री राम का मैं भजन करता हूँ। मैं उन नदी श्रेष्ठा भगवती सरयू को प्रणाम करता हूँ जो साकेत लोक में निरंतर होने वाली रास रूपी सरस केली के विधान में परम पटु है, जो शक्ति सहित ब्रह्मा रुद्र वसु आदि देवगणों के द्वारा सेवित है, जिनके रूप में स्वयं आनंद में ब्रह्म ही द्रवित होकर प्रवाहमान हैं, तथा जो भगवान श्री राम के नेत्रों से निकले हुए प्रेम आशुओं से पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं भगवान राघवेंद्र की राजधानी अयोध्यापुरी की आदर पूर्वक वंदना करता हूँ, जो ब्रह्मादि देववरों के द्वारा उपासित है। भगवती लक्ष्मी प्रभुति अपनी सखियों द्वारा सुसेवित है और जिनका अपने अपने गणों पार्षदों सहित संपूर्ण ईश्वर कोटि के देवताओं के द्वारा स्तुवन किया जाता है। आनंदा आनंदाम भूति भगवान के नित्य धाम के विषय में पूर्व काल में दार्शनिकों ने प्रश्नोत्तर रूप में इस प्रकार समझाया था। भगवान का आविर्भाव या प्राकट्य किस रूप में होता है? उत्तर, भगवान का अपना जो स्वरूप है उसी रूप में उनकी अभिव्यक्ति होती है। प्रश्न, भगवान का क्या स्वरूप है? उत्तर, भगवान सत स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, इसीलिए उनका प्राकट्य भी सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप ही होता है। यहाँ चित्त का अर्थ स्वयं प्रकाशात्मकता मात्र है, चैतन्य नहीं। भगवान के नित्य धाम को ही वैदिक भाषा में त्रिपाद्वी विभूति कहा जाता है। परमात्मा की समग्र विभूति दो भागों में विभक्त है। एक चतुर्थांश का एक भाग है जिसे एकापाद्विभूति कहा जाता है। इसी का नाम अविद्यापाद या मायापाद भी है। और तीन चतुर्थांशों का एक भाग है जिसे द्विपाद्वी विभूति कहा जाता है और उसी के नाम ब्रह्मपाद आनंदपाद एवं शुद्ध सत्वपाद आदि भी है। दोनों भागों की सीमा विरजा है। एक पाद मायापाद विभूति है में ही युगपत प्रतिपल अनंतानंद ब्रह्मांड बना बिगड़ा करते हैं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरचित माया उमरी तरु विशाल तव माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस एक पादवी विभूति के लिए कहा गया है, इस मायापाद के इर्द गिर्द तथा नीचे की ओर कोई सीमा नहीं है। इसके ऊपर की ओर विरजा नदी है। त्रिपाद विभूति के नीचे की सीमा विरजा नदी ही है। ऊपर तथा दोनों पार्श्वों में सीमा नहीं है। आज जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं
यह प्रकृति से उत्पन्न रमणीय ब्रह्मांड भूह भुव आदि सात ऊपर के तथा अतल वितल आदि सात नीचे के कुल 14 लोकों में व्याप्त है। द्वीपों से युक्त सागरों से स्वधेज, अंडज, जरायुज एवं उद्भिज इन चार कोटि के जीवों से तथा महान आनंददायक पर्वतों से परिपूर्ण है। जितना कि इतना ही नहीं, वस्त्रों की परतों के समान 10 उत्तर विशाल आवरणों से यह घिरा हुआ है। यह प्राकृत ब्रह्मांड 60 करोड़ योजन ऊंचा और 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। यह अंड अपने इर्द गिर्द तथा ऊपर नीचे कड़ाहे के समान कठोर भाग से उसी प्रकार सब और घिरा हुआ है जैसे अनाज का बीज कड़ी भूसी से घिरा रहता है। जैसे केत का फल बीजों के आधार पर स्थित रहता है, उसी प्रकार जड़ चेतनात्मक ब्रह्मांड इसी अंडकटाह अंडकटाह के आधार पर स्थित है। पृथ्वी का घेरा 1 करोड़ योजन का है। जल का घेरा 10 करोड़ योजन का कहा गया है। अग्नि का घेरा 100 करोड़ 1 अरब योजन है, योजन में के परिमाण का है। वायु का घेरा 10 करोड़ 10 अरब योजन परिमाण का है। आकाश का आवरण 10,000 करोड़ 1 खरब योजन का है। अहंकार का आवरण 1,00,000 करोड़ 10 खरब योजन का और प्रकृति का आवरण असंख्य योजन का कहा गया है। प्रकृति के अंतर्गत समस्त लोक काल रूप अग्नि के द्वारा प्रलय काल में जला दिए जाते हैं। भगवान का साकेत धाम प्रकृति के परे सदा रहने वाला, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित निर्विकार माया रूपी मल से रहित, काल एवं प्रलय के प्रभाव से मुक्त तथा एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होता है। उसी के संबंध में गीता वक्ता श्री कृष्ण कहते हैं, उसे न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि। जहाँ पहुंचकर कोई भी लौटकर इस प्राकृत ब्रह्मांड में नहीं आता, ऐसा मेरा सर्वश्रेष्ठ परम धाम है। जिस मायिक प्रपंच का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, वह अविद्या रूप घने अंधकार से व्याप्त है। उसके ऊपरी भाग में विरजा नाम की नदी, जिसकी कोई सीमा नहीं है, विश्व ब्रह्मांड के उस पार उसका आवरण बनी हुई स्थित है। विरजा नदी प्रकृति एवं परव्योम भगवत धाम के बीच में विद्यमान है। भूलोक और महरलोक के बीच में भूवरलोक और स्वरलोक है कहा गया है। महरलोक पृथ्वी के ऊपर, भूवरलोक एवं स्वरलोक से भी आगे 1 करोड़ योजन परिमाण का है। उसके ऊपर 2 करोड़ योजन परिमाण का जनलोक है। उसके ऊपर 4 करोड़ योजन का तपोलोक और उसके भी ऊपर 8 करोड़ योजन का सत्यलोक है। उसके ऊपर सप्तावरण नाम का बाहरी घेरा है। विरजा के इस विरजा के उस पार स्थित त्रिपाद विभूति को ही उपासकों की भाषा में परम धाम, नित्य लोक, साकेत, गौलोक या महावैंकुट आदि कहा जाता है। और सांप्रदायिक रहस्य ग्रंथों में अलग अलग इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। शिवहरे स्टेट से सन 1997 ईस्वी में प्रकाशित शिव संहिता के पंचम पटल के 20वें अध्याय में वर्णन है। अयोध्या नगरी के अनेक नाम हैं, जैसे नंदिनी, सत्या, साकेत, कौशला, राजधानी, ब्रह्मपुरी और अपराजिता। यह अष्टदल पद्म के आकार की है, 9 द्वारों से युक्त है। यह धर्म के धनी लोगों की नगरी है।
इसे ज्ञान के नेत्रों से देखकर इसका तथा साथ ही साथ सरयू नदी का भी ध्यान करना चाहिए। इस ब्रह्मपुरी अष्टचक्रा नवद्वारा साकेत के नाम ही अयोध्या, अपराजिता, सत्यलोक, सत्यधाम आदि भी है। अथर्ववेद मंत्र संहिता के 10वें कांड के दूसरे सूक्त के 27.5 से 33 तक अंतिम 4.5 मंत्रों में अयोध्या साकेत का जितना विपुल, विशद, सुस्पष्ट अथच सांप्रदायिक वर्णन है, उतना किसी भी पुरी का वर्णन वेद मंत्र संहिताओं में नहीं है। इसका कारण यह है कि वेद भी तो श्री राम जी के सगुन जस नित्य गा वहीं उन वेद मंत्रों के शब्दार्थ में किसी को कुछ भी अपनी ओर से अध्या अध्याहार करके मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। वे मंत्र नीचे दिए गए हैं। पुरम यो ब्राह्मणो वेद यस्याह पुरुष उच्यते यो वे ताम ब्राह्मणो वेदा मृतानाम व्रताम पुरम तस्मे ब्रह्म च ब्रह्माश्च चक्षु प्राणम प्रजाम धंधु। इस 1.5 मंत्र का अन्वय एक में ही है, अतः साथ ही अर्थ भी दिया जाता है। जो कोई ब्रह्मा के अर्थात परात्पर परमेश्वर परमात्मा जगदाधि कारण अचिंत्य वैभव श्री सीतानाथ श्री राम जी के पुर को जानता है, उसे भगवान तथा भगवान के पार्षद सब लोग चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं। किस पुरी को जानने के लिए कहते हो? जिस पुरी का स्वामी पुरुष कहा जाता है, अर्थात जिसका प्रतिदिन नाम स्मरण किया जाता है, उस पुरुष की पुरी को जानने के लिए श्रुति कह रही है। जो कोई अनंत शक्ति संपन्न, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वशेषी, सर्वाधार श्री राम जी की अमृतेन आवृताम अमृत अर्थात मोक्षानंद से परिपूर्ण ताम पुरम वेद उस अयोध्यापुरी को जानता है, उसके लिए साक्षात भगवान और ब्रह्म के संबंधी अर्थात भगवान के हनुमान, सुग्रीव, अंगद, मेन, सुषेण, द्वित, तरिमुख, कुमुद, नील, नल, गवार, पनस, गंधमादन, विभीषण, जामवन और दधिमुख इत्यादि प्रधान 16 पार्षद अथवा नित्य और मुक्त सरजीव मिलकर उत्तम दर्शन शक्ति, उत्तम प्राण शक्ति अर्थात आयुष्य और बल तथा संतान आदि देते हैं। वेदों के संस्कार भाष्यकार पंडित राज सात्वत सार्वभौम स्वामी श्री भगवताचार्य जी लिखते हैं कि इस मंत्र में तदु इस भूतकालिक प्रयोग को देखकर घबराना नहीं चाहिए। वेद की सब बातें अलौकिक ही होती हैं। जिस पुरी का स्वामी परम पुरुष कहा जाता रहा है, अर्थात जिसका निरूपण सर्वत्र वेद शास्त्रों में किया जाता है और यहाँ भी 28वें मंत्र के पूर्व के मंत्रों में जिस पुरुष का निरूपण किया जाता है, पर ब्रह्म श्री राम की उस पूरी अयोध्या को जो कोई जानता है, उस प्राणी को दर्शन शक्ति अर्थात ब्रह्म और आभ्यंतरिक नेत्र तथा शारीरिक और आध्यात्मिक बल मृत्यु से पूर्व निश्चय ही नहीं छोड़ते। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम की अव्यय पाद स्थिति दोनों अयोध्या पुरिया पवित्र अथच दिव्य है। द्विपादी भूतिस्थ साकेत के समान ही एक पादी विभूति साकेत अयोध्या का भी महात्म्य है। इतना ही अंतर है कि परम व्योम स्थित अयोध्या दिव्य भगवत स्वरूप भोगों की भूमि है और पृथ्वीगत यह सब के लिए प्रत्यक्ष अयोध्या लीला भूमि है।
इन दोनों अयोध्याओं के स्वामी श्री राम भोग और लीला दोनों के मालिक हैं। उनकी विभूति ऐश्वर्य अंग शहीन स्वतंत्र है। ब्रह्म की उस पुरी भोग स्थान वह अयोध्या के नाम और रूप को स्पष्ट रूपेण यह मंत्र बताता है। वह पूरी अयोध्या ऐसी है जिसमें 8 आवरण हैं, जिसमें प्रधान नव द्वार है जो दिव्य गुण विशिष्ट भक्ति प्रपत्ति संपन्न यम नियमादिमान परम भागवत चेतनों से सेवनीय है। उस अयोध्यापुरी में बहुत ऊंचा अथवा बहुत सुंदर प्रकाश पुंज से आच्छादित स्वर्ण में मंडप है। इस मंत्र में अयोध्या जी का स्वरूप वर्णन है। अयोध्यापुरी के चारों ओर कनकनोज्वल दिव्य प्रकाशात्मक आवरण है, जो भीतर से निकलने पर अष्टावरण और बाहर से प्रवेश करने पर प्रथम आवरण या प्रथम चक्र है। अयोध्या के सर्वप्रथम घेरे में शुभ्र ब्रह्ममयी ज्योति प्रकाशित है। सोहम सोहम कहने वाले केवल्य कामी पुरुष मरने पर इसी ज्योति में प्रवेश करते हैं। वादियों का सुर दुर्लभ केवल्य परम पद वही है। उस आवरण में सर्वत्र दिव्य भव्य प्रकाश मात्र रहता है। बाहर से प्रवेश करने पर द्वितीय, किंतु भीतर से निकलने पर सप्तम आवरण अर्थात सप्तम चक्र है, जिसमें प्रवाहमाणा श्री सरयू जी है। अयोध्या नगरी नित्य है, वह सच्चिदानंद रूपा है। वैकुंठ एवं गोलोक आदि भगवत धाम अयोध्या के अंश से निर्मित है। इसी नगरी के बाहर बाहर सरयू नदी है, जिनमें श्री राम के प्रेम आश्रुओं का जल ही प्रवाहित हो रहा है। विरजा आदि श्रेष्ठ नदियां इन्हीं सरयू के किसी अंश से उद्भूत हैं। उस अयोध्या नगरी के द्वार पर सरयू नदी क्रीड़ा करती रहती है, जो बाहर से तीसरा और भीतर से निकलने पर छठा आवरण चक्र है। उसमें महाशिव महाब्रह्मा महेंद्र वरुण कुबेर धर्मराज महान दिक्पाल महासूर्य महाचंड यक्ष गंधर्व गुहक गुहाक किन्नर विद्याधर सिद्ध चारण अष्टादश सिद्धियां और नवनिधियां दिव्य स्वरूप से निवास करती है। ब्रह्मा से चौथा और भीतर से बाहर से चौथा और भीतर से निकलने पर जो पांचवा आवरण है, उसमें दिव्य विग्रहधारी वेद उपवेद पुराण उपपुराण ज्योतिष रहस्य तंत्र नाटक काव्य कोश ज्ञान कर्म योग वैराग्य यम नियम काल कर्म गुण आदि निवास करते हैं। जो बाहर से पांचवा तथा भीतर से चौथा आवरण है, उसमें भगवान का मानसिक ध्यान करने वाले योगी और ज्ञानी जन निवास करते हैं। साकेतपुरी के पांचवें घेरे में विद्वान लोग उस संचिन संचिन्मय ज्योति रूप ब्रह्म का निवास बतलाते हैं, जो निष्क्रिय निर्विकल्प निर्विशेष निराकार ज्ञानाकार निरंजन माया के लेश से शून्य वाणी का अविषय प्रकृति जन्य सतव रज आदि गुणों से रहित सनातन अंत रहित सर्वसाक्षी संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों की पकड़ में न आने वाला, अपितु उन सब को प्रकाश देने वाला सन्यासियों योगियों तथा ज्ञानियों का लय स्थान है। जो बाहर से पांचवा और भीतर से निकलने पर चौथा आवरण है, उसमें वह विष्णु लोक रमा वैकुंठ
अष्टभुज भूम पुरुष का लोक महाब्रह्म लोक और महाशंभु लोक है। गर्भोद गर्भोदक शाही एवं क्षीराधिक शाही भगवान नारायण तथा श्वेत द्वीपाधिपति एवं रमा वैंकुट नायक भगवान विष्णु, ये सभी अयोध्या के चौथे घेरे में स्थित रहकर उसी नगरी का सेवन करते हैं, जो बाहर से जाने पर छठा और भीतर से निकलने पर तीसरा आवरण है। उसमें मिथिलापुरी, चित्रकूट, वृंदावन, महावैंकुंठ अथवा भूत वैंकुंठ आदि विराजमान है। कहा गया है, अयोध्या का बाहरी स्थान ही गोलोक कहलाता है। साकेत के पूर्व दिशा वाले भाग में मिथिलापुरी सुशोभित है। कौशलपुरी की दक्षिण दिशा में चित्रकूट नामक महान पर्वत सुशोभित है, जो सच्चिदानंद मूर्ति है। अयोध्या के पश्चिम भाग में परमात्मा श्री कृष्ण का वृंदावन नामक सनातन धाम है, जो चिदानंदमय एवं अद्भुत है। सत्या के उत्तर भाग में भगवान महाविष्णु का महावैंकुट नाम से सनातन परम धाम है, जिसका वेदों में बखान किया है, जो बाहर से जाने पर सातवां आवरण है और भीतर से निकलने पर दूसरा आवरण है। उसमें दिव्य द्वादशोपवन द्वादशोपवन एवं चार क्रीड़ा पर्वत है। साकेत के अंतर्गत शोभायुक्त श्री श्रृंगार वन, अद्भुत विरह विहार वन, दिव्य पारिजात वन, उत्तम अशोक वन, तमाल वन, रसाल आम्र वन, चंपक वन, चंदन वन, रमणीय प्रमोद वन, श्री नागकेशर वन, अनंत वन, रम्यक दंप वन, ये 12 उपवन है। उपर्युक्त सभी सघन वनों में जो गहरे नीले रंग की सी आभा बिखेर रहे हैं, नाना जाति के नित्य नवीन चित्र विचित्र चिन्मय कमनीय सदा किशोर अवस्था से युक्त इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत चिकने कोमल एवं सूक्ष्म वृक्ष हैं, जो डालियों से लटकते हुए अपने नित्य नवीन चिकने कोमल वायु वेग से चंचल विचित्र सघन एवं नीले हरे पीले एवं गुलाबी रंग के पत्तों से अमृत की बूंदे टपकाते रहते हैं, जो पंचरंगे दिव्य सुगंधित नित्य नित्य सब ओर से खिले हुए असंख्य पुष्पों से अमृत की बूंदें टपकाते रहते हैं, और जो विशेषकर अपने सुधा मधुर फलों के भारी बोझ से अपनी डालियों के ऊपर के भूमि पर अपनी डालियों के ऊ डा- अपने डालियों के रूप में भूमि पर लौट रहे हैं। इनमें से कईयों के नीचे दिव्य स्वर्ण के गट्टे बने हुए हैं, जिनमें श्रेष्ठ रत्नों से पच्चीकारी की गई है। उन वृक्षों पर फूले हुए 5 प्रकार के पुष्पों से सुशोभित वल्लरी जाल का चंदोवा तना है। किन्हीं किन्हीं की छाल सोने की है। मोती जैसे पुष्पों को वे मुकुट रूप में धारण किए हुए हैं। उन पर फलों के स्थान पर चिंता मणियां लगी हैं, और उनके पत्ते नीमल नीलम के बने सुशोभित है। उस वन में पूर्व आदि चारों दिशाओं में 4 पर्वत हैं। उनके नाम क्रमशः मुझसे सुनो। वे हैं श्रृंगार पर्वत, रत्न पर्वत, लीला पर्वत और मुक्ता पर्वत। ये अपनी शोभा से 10 दिशाओं को उद्भासित करते रहते हैं। पूर्व दिशा में नीलम का बना हुआ श्रृंगार पर्वत है, जिस पर दिव्य सूर्य उदित होते हैं और श्री राम के ही प्रिया श्री आह्लादिनी देवी के चित्त को चुराते रहते हैं। दक्षिण दिशा में
पीले रत्नों का बना हुआ शोभा संपन्न रत्न पर्वत देदीप्यमान है, जो अपनी कांति से संपूर्ण वनों को उद्भासित करता रहता है, और जो श्री भूदेवी को परम प्रिय है। पश्चिम दिशा में लाल रत्नों का बना हुआ तथा श्री राम की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला नील पर्वत विराजमान है, जिसकी प्रभा श्री लीला देवी को प्रिय है। उत्तर दिशा में भगवती श्री देवी की लीला में सहयोग देने के लिए चंद्रकांत मणि से सुशोभित विशाल एवं उज्जवल मुक्ता पर्वत प्रकट हैं, जो विचित्र पुष्प कुंजों से संपन्न लता समूहों के वितान चंदों से सुशोभित तथा सुधा को भी मात कर देने वाले स्वादिष्ट फलों के बोझ से अत्यधिक झुके हुए वृक्षों से मंडित है। बाहर से जाने में आठवां और भीतर से निकलने में प्रथम आवरण है। उसमें नित्य मुक्त भगवत पार्षद गण रहते हैं, और भगवान के अनंतानंत अवतार भी उसी में रहते हैं। साकेत के दक्षिण द्वार पर श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले श्री हनुमान जी द्वारपाल के रूप में विराजमान हैं। उसी द्वार देश में संतानिक नाम का वन है, जो श्री राम को प्रिय है। मत्स्य कुरुम अनेक वराह अनेक नरसिंह वैकुंठ है गिर्व हरि वामन केशव यज्ञ धर्मपुत्र नारायण ऋषि तथा उनके छोटे भाई नर देवकी नंदन श्री राम, वसुदेव नंदन बलराम, पुरुषिन गर्भ मधुसूदन, गोविंद माधव परात्पर, वासुदेव अनंत संकर्षण इलापति प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, भगवान के ये सभी व्यू भी श्री राम की आज्ञा में रहकर एक साथ उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्री राम नाम से विख्यात महेश्वर इनके तथा अन्य ईश्वरों के द्वारा सेव्य हैं, कारण ये इन सब को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले तथा इनके मूल हैं। इनके बिना ये सब ऐश्वर्यहीन हैं। विभिन्न सांप्रदायिक ग्रंथों में आवरणस्थ निवासियों के स्थानों में यत्र तत्र हेर फेर भी है, परंतु तत्व निवासियों ने नामों में हेर फेर नहीं है। उस विशाल स्वर्णमय मंडप में उस मंडप के आत्मा के समान जो पूजनीय देव विराजमान है, उसी को ब्रह्म स्वरूप ज्ञानवान जन जानते हैं, अथवा ब्रह्म विदः ये दो पद हैं। और तब अर्थ हुआ यह कि विद्वान जन उसी यक्ष को, उसी परमोपास्य देव को परात्पर सनातन महापुरुष जानते हैं। जिस कोश में वह यक्ष विराजमान है, वह कोश कैसा है? उसमें 3 अरे लगे हुए हैं, अर्थात सत्य चित्त आनंद 3 अरों पर वह मंडप बना हुआ है, तथा चित्त अचित एवं ईश्वर तीनों से प्रतिष्ठित आदृत है। उस मंत्र में जो पद तस्मिन पद आया है, वह षष्ठी के अर्थ में है। उसी से उसके किया गया है। इस मंत्र में स्पष्ट ही कहा गया है कि अयोध्या के मध्य में जो स्वर्णमय मणि मंडप है, उसमें विराजमान देव को ही विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं। अयोध्या के मणि मंडप में भगवान श्री राम के अतिरिक्त अन्य कोई भी विराजमान नहीं है, अतः भगवान श्री राम ही पर ब्रह्म है। इसी अर्थ का पद्म पुराण उत्तरखंड अयोध्या 228 में विस्तार किया गया है। उसके कुछ श्लोक नीचे दिए जाते हैं। तदिश्रोह
परमम इत्यादि, मध्य तु मंडपम इत्यादि, तन में मध्यष्टदलम इत्यादि। अर्थ, भक्त लोग मरकर भगवान विष्णु के उस परम धाम वैकुंठ में जाते हैं जो नाना प्रकार के निवासियों से पूर्ण है। परम आनंददायक ब्रह्म वही है, वही भगवान श्री हरि का निवास स्थान है। वह परकोटों, सप्त मंजिलें, महलों और रत्न निर्मित प्रसादों से घिरा हुआ है। उसी वैकुंठ धाम के बीच में जो दिव्य नगरी है वही अयोध्या नाम से विख्यात है। वह नाना प्रकार की मणियों तथा सोने के चित्रों से संपन्न है और परकोटों तथा द्वीपों से घिरी हुई है। उस अयोध्या नगरी के मध्य में बहुत ऊंचा एवं दिव्य मंडप है जो वहां के राजा का निवास स्थान है। उसके बीच में एक आकर्षक एवं चमकीला सिंहासन है जो अपने पायों के रूप में स्थित धर्मादि सनातन देवताओं से घिरा हुआ है, अथवा धर्म, ज्ञान, महेश्वर्य और एवं वैराग्य इन पायों के रूप में स्थित है, अथवा पायों के रूप में क्रमशः यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के ही द्वारा सिंहासन घिरा है। शक्ति, आधार शक्ति, चित्त शक्ति और सदाशिवा, ये धर्मादि चार देवताओं की शक्तियां कही गई हैं। उक्त सिंहासन के मध्य में एक अष्टदल 8 पंखुड़ियों का कमल है जिससे उदयकालीन सूर्य की सी आभा निकलती रहती है। उक्त कमल के कर्णिका भाग में बीच के कर्णिका भाग में जिसे सावित्री कहते हैं, समस्त देवताओं के स्वामी परात्पर पुरुष विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण नील कमल की पंखुड़ियों की तरह श्याम है और उनमें करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। ये वे नित्य युवा होने के साथ ही कुमार भावापन भी रहते हैं। वे स्नेह युक्त सुकुमार अंगों वाले, प्रफुल्ल रक्त कमल की सी आभा वाले और कोमल चरण सरोरूहों से संपन्न है। इसी तथ्य को सनत कुमार संहितोक्त श्री राम स्तवराज में और भी स्पष्ट किया गया है। रम्य अयोध्या नगरी में रत्न निर्मित मंडप के मध्यवर्ती कल्प वृक्ष में मूल के में चमक चमचमाते हुए रत्न सिंहासन का ध्यान करें। उस सिंहासन के बीच में अष्टदल कमल है जो विविध रत्नों से घिरा हुआ है। साथ ही उस पर विराजमान रघु श्रेष्ठ वीर शिरोमणि धनुर्वेद में निष्णात मंगलायतन कमल कमल लोचन श्री राम का भी ध्यान करें। करुणा सिंधु श्री रामचरण दास जी महाराज ने रामचरितमानस की टीका में प्रमाण उद्धृत किया है। साकेत सुषमा में निम्न श्रुतियां उद्धृत हैं। तात्पर्य यह है कि क्षीर सागरस्थ वैकुंठ, रमा वैकुंठ, महावैकुंठ, कारण वैकुंठ और विरजा पार त्रि त्रिपाद विभूतिस्थ आदि वैकुंठ, इन पांचों वैकुंठों का तथा अन्य अनंत वैकुंठों का मूलाधार अयोध्या साकेत ही है। पर वह साकेत मूल प्रकृति से परे अखंड और अपरिवर्तनीय ब्रह्ममय है। विरजा के दूसरे तीर पर स्थित है। दिव्य रत्न मंडपावली है। इसी अयोध्या में श्री सीता राम जी की नित्य विहार भूमि है। सर्वांतर्यामी श्री राम जी अत्यंत प्रकाशमयी, मन को हरण करने वाली अथवा सर्व पापों का आत्यंतिक नाश करने वाली तथा अनंत कीर्ति से युक्त और सर्व पुरियों में अजय उस अयोध्यापुरी में अविशेष प्रविष्ट है, अर्थात विराजमान है। प्राप्य वेदों में जो
प्राप्य वेदों में तो उपर्युक्त 5.5 मंत्र ही हैं, परंतु पुराणों में, पांचरात्रीय संहिता में, यामलों में, रामायणों में एवं सांप्रदायिक रहस्य ग्रंथों में अयोध्या साकेत का इतना विस्तृत वर्णन है कि उनका संक्षिप्त संकलन भी बड़ा पोथा हो सकता है। यह लघु लेख तो स्थाली उला कन्यान्य से संकेत मात्र है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री अयोध्यापुरी वंदना। लेखक ब्रह्मचारी श्री भागीरथ राम जी मिश्र। आप अयोध्या देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री रामपुरी के लिए मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। आप आघा आद्यापुरी के लिए मेरा नमस्कार है। सत्या देवी के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। माता श्री सरयू द्वारा आवेष्टित आप अवधपुरी को मेरा नित्य प्रणाम है। जो ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा वंदनीय तथा ऋषियों द्वारा सदा उपासित है, ऐसी राम भक्तों की प्यारी अयोध्या देवी आपको मेरा नित्य प्रणाम है। जो महात्मा गण मानसिक पूजन करते हुए आपका नित्य ध्यान करते हैं, उनके जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके नाम में जो आकार है, उससे वासुदेव का, यकार से प्रजापति श्री ब्रह्मा जी का तथा उकार से साक्षात श्री शंकर जी का बोध होता है। ध्या से सूचित होता है कि ध्यान परायण ऋषि गण आपका ध्यान करते हैं। परम धार्मिक सूर्य वंश में होने वाले समस्त राजाओं को आप ही धारण करने वाली हैं और अन्यान्य सुकृति पुरुषों को भी आप सदा से आश्रय प्रदान करती आई है। आपकी महिमा को मुनिगण और देव समुदाय भी नहीं जानते, तब हम मंद भाग्य और हीन बुद्धि जन भला आपको कैसे जान सकते हैं। इसीलिए हे भगवती, आपके श्री चरणों में मेरा नित्य बारंबार प्रणाम है। अयोध्या आपके लिए पुनः पुनः नमस्कार है। कृपया कर आप हमारे सब पापों को नष्ट करें। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री सरयू अष्टक। हे वशिष्ठ पुत्री देवी श्री सरयू, आपको नमस्कार है। शुभे ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों एवं पुण्यवान जनों द्वारा आप सर्वदा सेवित हैं। देवी, आप मान सरोवर से आई हैं और संसार के पापों को हरने वाली हैं। दर्शन और एवं स्मरण करने वालों के समस्त पापों को नष्ट करने में आप परम कुशल हैं। देवी, मत्सर त्याग कर जो आपके जल का पान करते हैं, वे संसार में पुनः जन्म लेकर माता का दुग्ध पान कभी नहीं करते। शुभे महामान्यवर मनु आदि महाराजाओं द्वारा आप सदा से सम्मानिता है। देवी, जो आपके तट पर शरीर त्याग करते हैं अथवा जो जन आपके नाम की रटन लगाते हुए अन्यत्र कहीं भी शरीर त्याग करते हैं, वे अवश्य ही कृतार्थ होते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। देवी, आप तो नारायण भगवान के नेत्र कमलों से उत्पन्न हुई हैं। आप तो नारायण भगवान के नेत्र कमलों से उत्पन्न हुई हैं, अतः आपकी महिमा को देवगण बराबर गाते रहते हैं, परंतु पार नहीं पाते। तब मनुष्य की क्या शक्ति है कि आपकी महिमा का पूर्णतया वर्णन कर सके। चारों युगों में ही आपके तट पर समस्त तीर्थ निरंतर निवास करते हैं। देवी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। महाभागे वासिष्ठी, समस्त बंधनों से मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती।
श्री अयोध्या पुरी। सप्तपुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भी पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं की यह राजधानी रही है। इक्ष्वाकु से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तक सभी चक्रवर्ती नरेशों ने अयोध्या के सिंहासन को विभूषित किया है। भगवान श्री राम की अवतार भूमि होकर तो अयोध्या साकेत हो गई है। अयोध्या का प्राचीन इतिहास बतलाता है कि वर्तमान अयोध्या महाराज विक्रमादित्य की बसाई है। महाराज विक्रमादित्य देशाटन करते हुए संयोगवश यहाँ सरयू किनारे पहुंचे थे और यहाँ उनकी सेना ने शिविर डाला था। उस समय यहाँ वन था, कोई प्राचीन तीर्थ चिन्ह यहाँ नहीं था। उस समय वहां वन था, कोई प्राचीन तीर्थ चिन्ह यहाँ नहीं था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिख पड़ा। उन्होंने खोज प्रारंभ की और पास के योग सिद्ध संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री अवध की भूमि है। उन संतों के निर्देश से महाराज ने यहाँ भगवत लीला स्थली को जानकर वहां मंदिर, सरोवर, कूप आदि बनवाए। मथुरा के समान अयोध्या भी आक्रमणकारियों की बार बार शिकार होती रही है। बार बार आतताइयों ने इस पावनपुरी को ध्वस्त किया है। इस प्रकार अब अयोध्या में प्राचीनता के नाम पर केवल भूमि और सरयू जी बच रही है। अवश्य ही भगवत लीला स्थली के स्थान वे ही है। अयोध्या फैजाबाद जिले के अंतर्गत सदर फैजाबाद से 5 मील की दूरी पर सरयू के किनारे बसी हुई एक नगरी है। यहाँ पर मंदिरों एवं धार्मिक स्थानों तथा साधु संतों का अधिक निवास है। सर्वप्रधान श्री राम नंदनीय वैष्णवों की यहाँ अधिकता है। साथ ही यहाँ पर श्री रामानुजनीय संतों ने भी प्रतिष्ठित स्थान के भी प्रतिष्ठित स्थान है। जहाँ तहाँ उदासी, सन्यासी, तपस्वी जनों के भी स्थान है। अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस रचना की आदि भूमि श्री तुलसी चोरा तथा तुलसी उद्यान दर्शनीय है। अवध की इसी पवित्र भूमि में रामनवमी के अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। उक्त श्री तुलसी चौरा पर श्री गोस्वामी जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी जयंती बड़े समारोह के साथ मनाई जाती है। अयोध्या लखनऊ से 84 मील और काशी से 120 मील है। मंगल सराय, बनारस तथा लखनऊ से यहाँ सीधी गाड़ियां आती हैं। स्टेशन से सरयू जी लगभग 3 मील दूर है। पूर्वोक्त रेलवे द्वारा गोरखपुर की दिशा से आने पर मनकापुर स्टेशन पर गाड़ी बदलकर लक्कड़ मंडी स्टेशन आना पड़ता है। लक्कड़ मंडी सरयू जी के उस पार है। सरयू पर पक्का पुल बना हुआ है। सरयू पार होकर अयोध्या आया जा सकता है। बनारस, लखनऊ, प्रयाग, गोरखपुर आदि नगरों से अयोध्या पक्की सड़कों द्वारा भी संबंधित है। ठहरने का स्थान अयोध्या में यात्री साधुओं के मठों में भी ठहरते हैं। प्राय सभी साधु स्थानों में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। अयोध्या तो साधुओं का नगर ही है। नगर में अनेकों धर्मशालाएं भी हैं। दर्शनीय स्थान अयोध्या में सरयू किनारे कई सुंदर पक्के पक्के घाट बने हुए हैं, किंतु सरयू जी की धारा अब
घाटों से दूर चली गई है। पश्चिम से पूर्व चली चलें तो घाटों का वह क्रम मिलेगा। ऋण मोचन घाट, सहस्त्रधारा, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार, गंगा महल, शिवाला घाट, जटाई जटायु घाट, अहिल्याबाई घाट, धोरहरा घाट, दोहरा घाट, दोरहरा घाट, रूप कला घाट, नया घाट, जानकी घाट और राम घाट। लक्ष्मण घाट, यहाँ के मंदिर में लक्ष्मण जी की 5 फुट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति सामने कुंड में पाई गई थी। कहा जाता है कि यहाँ से श्री लक्ष्मण जी परम धाम पधारे थे। स्वर्ग द्वार, इस घाट के पास श्री नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि यह मूर्ति कुश द्वारा स्थापित की गई है और मंदिर को पाकर महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया था। नागेश्वर नाथ के पास ही एक गली में श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। एक ही काले पत्थर में श्री राम पंचायतन की मूर्तियां हैं। बाबर ने सब जब जन्म स्थान के मंदिरों को तोड़ा, तब पुजारियों ने वहां से यह मूर्ति उठाकर यहाँ स्थापित कर दी। स्वर्ग द्वार घाट पर ही यात्रा पिंडदान करते हैं। अहिल्याबाई घाट, उन घाट से थोड़ी दूर पर त्रेतानाथ जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहाँ यज्ञ किया था। इसमें श्री राम जानकी की मूर्ति है। नया घाट, इस घाट के पास अत्यंत मनोरम तुलसी उद्यान है। उसी से संलग्न महात्मा बनादास का आश्रम भवहरण कुंज है। इससे 2 फरलांग पर महात्मा मनीराम जी का आश्रम, मनीराम की छावनी और राम शेख जी की तपोभूमि नृत्य राघव कुंज है। रामकोटी, अयोध्या में अब रामकोट श्री राम का दुर्ग नामक कोई स्थान नहीं रहा नहीं है। कभी यह दुर्ग था और बहुत विस्तृत था। कहा जाता है कि इसमें 20 द्वार थे, किंतु अब तो 4 स्थान ही उसके अवशेष माने जाते हैं। हनुमानगढ़ी, सुग्रीव टीला, अंगद टीला, मातगेंड, मृदंग मत गजेंद्र। हनुमानगढ़ी, यह स्थान सरयू तट से लगभग 1 मील पर नगर में है। यहाँ एक ऊंचे टीले पर 4 कोट का छोटा सा दुर्ग है। 60 सीढ़ी चढ़ने पर श्री हनुमान जी का मंदिर मिलता है। उस मंदिर में हनुमान जी की बैठी मूर्ति है। एक दूसरी हनुमान जी की 6 इंच की मूर्ति वहां है, जो सदा पुष्पों से आच्छादित रहती है। मंदिर के चारों ओर मकान हैं जिनमें साधु रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला और अष्टदल अंगद टीला है। कुछ लोग सुग्रीव टीले का स्थान मणि पर्वत के दक्षिण पश्चिम में, जहाँ बौद्ध मठ था, बतलाते हैं। कनक भवन, अयोध्या का यह मुख्य मंदिर है जो ओरछा नरेश का बनवाया हुआ है। यह सबसे विशाल एवं भव्य है। इसे श्री राम का अंतःपुर या सीता जी का महल कहते हैं। इसमें मुख्य मूर्तियां श्री सीता राम की हैं। सिंहासन पर जो बड़ी मूर्तियां हैं, उनके आगे श्री सीता राम की छोटी मूर्तियां हैं। छोटी मूर्तियां ही प्राचीन कही जाती हैं। दर्शनेश्वर, हनुमानगढ़ी से थोड़ी दूर पर अयोध्या नरेश का महल है। इस महल की वाटिका में दर्शनेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर है। जन्म स्थान कनक भवन से आगे श्री राम जन्म भूमि है। यहाँ के प्राचीन मंदिर को बाबर ने तोड़वा कर मस्जिद बना दिया था, किंतु अब वहां फिर श्री राम की मूर्ति आसीन है। उस प्राचीन मंदिर के घेरे में जन्म भूमि का एक छोटा मंदिर और है। जन्म स्थान के पास कोई
जन्म स्थान के पास कई मंदिर हैं। सीता रसोई, 24 अवतार, कोप भवन, रत्न सिंहासन, आनंद भवन, रंग महल, साखी गोपाल आदि। तुलसी चौरा, राजमहल के दक्षिण खुले मैदान में तुलसी चौरा है। यह वह स्थान है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। मणि पर्वत, तुलसी चौरा के लगभग 1 मील दूर अयोध्या स्टेशन के पास वन में एक टीला है। टीले के ऊपर मंदिर है। यहीं पर अशोक के 200 फुट ऊंचे एक स्तूप का अवशेष है। दतुवन कुंड, यह स्थान मणि पर्वत के पास ही है। वैष्णव कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी यहाँ दतुवन करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि गौतम बुद्ध जब अयोध्या में रहते थे तब उन्होंने एक दिन यहाँ अपनी दतुन गाड़ दी। वह 7 फुट ऊंचा वृक्ष बन गई हो गई। कई विदेशी यात्रियों ने इसे देखा है, जिनमें पहियान मुख्य है। यह वृक्ष अब नहीं है, उसका स्मारक है। अयोध्या में बहुत अधिक मंदिर हैं। यहाँ केवल प्राचीन स्थानों का उल्लेख किया गया है। नवीन मंदिर तथा संतों के स्थान तो अयोध्या में बहुत अधिक हैं। आसपास के तीर्थ सोनखर कहा जाता है। यह महाराज रघु का कोषागार था। कुबेर ने यहाँ स्वर्ण वर्षा की थी। सूर्य कुंड, राम घाट से यह 5 मील दूर है। पक्की सड़क का मार्ग है। बड़ा सरोवर है जिसके चारों ओर घाट बने हैं। पश्चिम किनारे पर सूर्य नारायण का मंदिर है। गुप्तार घाट, गो प्रतार तीर्थ, अयोध्या से 9 मील पश्चिम सरयू किनारे यह स्थान है। यहाँ के लिए फैजाबाद छावनी होकर सड़क जाती है। यहाँ सरयू स्नान का बहुत महात्म्य माना जाता है। घाट के पास गुप्त हरि का मंदिर है। कहते हैं श्री राम ने यहीं सबके साथ सरयू जी में प्रवेश करके परम धाम के लिए प्रस्थान किया था। गुप्तार घाट से 1 मील पर निर्मली कुंड है। उसके पास निर्मलनाथ महादेव का मंदिर है। जनोरा जनकोरा, महाराज जनक जब अयोध्या पधारते थे तब यहीं उनका शिविर रहता था। अयोध्या से 7 मील दूर फैजाबाद सुल्तानपुर सड़क पर यह स्थान है। यहाँ गिरिजा कुंड नामक सरोवर है जिसके पास एक शिव मंदिर है। नंदीग्राम फैजाबाद से 10 मील और अयोध्या से 16 मील दक्षिण यह स्थान है जहाँ श्री राम वनवास के समय 14 वर्ष भरत जी ने तपस्या करते हुए व्यतीत किए थे। यहाँ भरत कुंड सरोवर और भरत जी का मंदिर है। दशरथ तीर्थ, राम घाट से 8 मील पूर्व सरयू तट पर यह स्थान है जहां महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ था। छपिया छपिया, अयोध्या से सरयू पार 6 मील दूर छपिया गांव है। स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी सहजानंद जी की यह जन्म भूमि है। छपिया पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है। परिक्रमा, अयोध्या की 2 परिक्रमाएं हैं। बड़ी परिक्रमा स्वर्ग द्वार से प्रारंभ होती है। वहां से सरयू किनारे 7 मील जाकर और फिर मुड़कर शाहनवाजपुर, मुकारस नगर होते हुए दर्शन नगर में सूर्य कुंड पर पहला विश्राम किया जाता है। वहां से पश्चिम कोसहा, मिर्जापुर, बीकापुर ग्रामों में होते जनोरा पहुंचने पर दूसरा विश्राम होता है। जनोरा से खोजमपुर, निर्मली कुंड, गुप्तार घाट होते स्वर्ग द्वार पहुंचने पर परिक्रमा पूरी हो जाती है। अयोध्या की छोटी
अंतवेदी परिक्रमा केवल 6 मील की है। यह रामघाट से प्रारंभ होती है तथा बाबा रघुनाथ दास की गद्दी सीता कुंड, अग्नि कुंड, विद्या कुंड, मणि पर्वत, कुबेर पर्वत, सुग्रीव पर्वत, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार होते हुए राम घाट आकर पूर्ण होती है। मेले अयोध्या में श्री राम नवमी पर सबसे बड़ा मेला होता है। दूसरा मेला 8-9 दिन तक श्रावण शुक्ल पक्ष में झूले का होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भी सरयू स्नान के लिए लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री मिथिला वंदन। नित्य लीला भूमि नित्य धाम श्री मिथिला जी, आप ज्ञान और मोक्ष देने वाली हैं। अतएव धन्य हैं आप। राम स्वरूपा हैं, विदेहपुरी हैं, श्री जानकी जी को जन्म देने वाली हैं। पाप नाश करने वाली और भव बंधन से छुड़ाने वाली हैं। यज्ञ दान तप ध्यान स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों का फल देने वाली और सकाम भक्तों की कामना पूर्ति करने वाली हैं। हम सब आपको सदा प्रणाम करते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम